गोविंदनाथ पटेल जी को। जिनके पास नहीं है तो उनको नहीं बोला। सबसे पहले मैं किशन जी को ट्रॉफी देने के लिए मैं, अच्छा सर किशन जी को ट्रॉफी देंगे सर। किशन जी आगे आइए। रहने वाले रमना के हैं और पिछले कुछ सालों से आश्रम बिजनेस में हूँ। आश्रम बिजनेस को लगातार सीख रहा हूँ अपने गुरु के माध्यम से। और इस बिजनेस में मुझे एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका नाम है राम गोविंद जी। उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराया। ज्वाइनिंग कराने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, 7 महीने का चलना स्टार्ट किया, फिर बाद में छोड़ दिया। फिर मेरा नसीब अच्छा था कि उन्होंने मुझे अजय कुमार दुबे सर से मिलवाया। और मिलवाने के बाद जब सर ने मेरी बैठ करके काउंसलिंग की, वो 3 घंटे की रात मुझे आज भी याद है। जब ने सर मुझे बैठा करके पूछा किशन जी आप करते क्या हो, तो मैंने उस समय बताया सर मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ अपना दुकान है साइकिल का, उस पर काम करता हूँ। और सर ने पूछे कि आपका सपना क्या है, तो मैंने बोला सर मेरा सपना है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को घूमूँ, क्योंकि मैं बचपन से बहुत घूमने का शौकीन हूँ। तो सर ने बोला कि आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। और आप यहाँ पर अगर आते हो, अगर आप कुछ साल काम कर देते हो, तो आप जिंदगी में जहाँ जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ जहाँ सोचे हो और जहाँ नहीं सोचे वहाँ भी जा सकते हो आप। तो मुझे सर की बात अच्छी लगी और मैंने काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे सर की गाइडलाइन में मैंने जीना स्टार्ट किया और आज इस लेवल पर आकर खड़ा हुआ। और ये जो स्टार मैं बना हूँ, इसके पीछे मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि जिस समय हम लोग स्टार बने थे उसी समय कोरोना में लॉकडाउन लगा था मार्च में 22 तारीख को। तो उस समय क्या था कि हम लोग जब घर से निकला करते थे तो हमारे घर पर मेरे चाचा मामी सब लोग रोकते थे कि कहाँ जा रहे हो, रात का समय हो गया है, कोरोना का समय चल रहा है। तो हमारे चाचा बोलते थे कि जा रहा है कोरोना लेकर आएगा घर पर। उस समय हम लोग के ऊपर एक ही भूत सवार था कि किसी भी कंडीशन में हम लोग को स्टार्ट करना है तो करना है। उसमें सब लोग का साथ रहा, सब लोग लगातार मोटिवेट करते रहे कि आप लोग कर सकते हैं। और उस समय हम लोगों ने कोरोना के टाइम में जब पूरी दुनिया सोई थी, जब पूरी दुनिया बाहर नहीं करना चाहती थी, उस समय हम लोगों ने बाइक लेकर के सामान ढोया करता था। और मुझे आज वो भी दिन याद है जब हमने सामान लेकर के अपने बाइक पर सामान बांध करके हम लोग आ रहे थे। हम 2 लोग थे और उस समय पुलिस ने मेरे बाइक का चालान काट दिया 1500 रुपये का। और उस समय मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, सर हम लोग प्लीज हम लोग को छोड़ दीजिए। बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद उन लोगों ने बोला नहीं, आपने कानून का उल्लंघन किया है, आप लोग को तो सजा मिलनी चाहिए। हमारे बाइक का उन्होंने चालान काट दिया, हमने चालान भी काट दिया, सब कुछ हो गया सर। उसके बाद हम लोगों ने हार नहीं माना, लास्ट डेट तक हम लोग लड़ते रहे। और 31 तारीख को करीब 11 बजे हम लोगों का टारगेट पूरा हुआ। और उस समय सर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि हम कभी सपने भी नहीं सोचे थे कि हमारा इतना बड़ा बिजनेस होगा। क्योंकि जब हम शुरुआत किए थे उस समय 10,000 बिक्री तक करना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन जब ये बिजनेस मुझे मिला था और मैंने लगातार काम करना स्टार्ट किया और आज इस लेवल पर हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, इससे बड़ा भी कुछ होने वाला है। और मैं ये तो भाई शुरुआत है, इससे बड़ा बहुत कुछ होना बाकी है। तो मैं आप लोगों के बीच में 2 लाइन है, मैं उसको बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब जब मैं उस लाइन को पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है। मुझे लगता है कि नहीं यार अभी छोटा है, हमें और बहुत बड़ा करना है। तो लाइन सुनना चाहते हैं आप लोग? यस। तो लाइन ये है, अक्सर हमारे गुरुदेव वजह से बोलते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तुझे मंजिल थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जब जब मैं निराश होता हूँ इस लाइन को पढ़ता हूँ और अपने गुरुदेव से बात करता हूँ, मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं यार मेरा गति बहुत धीमा है, अब इसको और गति मैं दूंगा। मैं सर से वादा करता हूँ कि सर आज के
1 साल के अंदर मैं इतना तेजी से काम करूंगा सर कि अपने नीचे बिगनर से लेकर के ईगल तक जो भी वाइटल लेवल है मैं उसका लाइन लगाऊंगा और 1 साल आते आते मेरा जो लेवल होगा सर वो पर्ल का लेवल होगा सर। जय श्री राम। सबसे पहले गुरुदेव बैठे हैं हम लोगों के सामने, उनके सम्मान में एक जबरदस्त ताली हो जाए। इस बिजनेस में जब आए थे पहले तो कभी विश्वास नहीं होता था कि ऐसा होगा, मगर आज बहुत खुशी हो रही है। हम साथ में हैं। हम साथ में हैं। कभी विश्वास नहीं होता था कि इस मुकाम पर आ सकता हूँ, ऐसा बिजनेस हो सकता है। 1% भी मेरे को विश्वास पहले नहीं होता था, मगर जैसे सर से बात होती रही, सर बोले कि टिके रहो, लगे रहो और होगा, सारे लोग आएंगे, और मैं लगा रहा और आज बिजनेस बढ़ता गया और इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है। अगले 1 साल में जो है कि पर्ल करना है और बहुत सारे साथियों को स्टार्टर, ईगल, बिगनर सारे लेवल को दिलाना है। थैंक यू।